आज हम लोग घटना चक्र की बुक से, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए स्पेशली बनाई गई है, उस बुक से जीव विज्ञान का पोर्शन देखेंगे, टॉपिक वाइज देखेंगे। आज हम लोग 2 टॉपिक देखेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की उपशाखाएं, यानी जिसमें हम ये देखेंगे कि जीव विज्ञान में कौन कौन सी शाखाएं हैं और उन शाखाओं में किसका अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे जंतु विज्ञान, यानी जूलॉजी जो है वो किसका अध्ययन करता है। तो जूलॉजी जो है जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है, यानी जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और वह चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। उसके बाद यहाँ पे है एक कि पक्षी जगत, यानी पक्षियों की जो स्टडी की जाती है वो किस में करते हैं, तो उसको हम ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। वंशागति की स्टडी जो है जेनेटिक्स में करते हैं। पर्यावरण की स्टडी जो है इकोलॉजी में करते हैं, और जीवाश्म की पैलियो बायोलॉजी में करते हैं, है ना। और फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है उसको जनांकिकी कहते हैं, जिसमें कि हम लोग जनगणना करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग इथनोलॉजी कहते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों का। रेशम कीट का जो पालन होता है उसके अध्ययन को कहते हैं सेरीकल्चर। रेशम कीट का जो पालन होता है उस पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। और मधुमक्खी का जो उपयोग किया जाता है वो होता है एपीकल्चर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ खेतियां हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, सब्जियों की खेती को ओल्ट्रीकल्चर कहते हैं, और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। ये फूलों की खेती है, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। पिस्सीकल्चर में हम लोग मछली का पालन करते हैं, और हार्टिकल्चर में हम लोग फूलों का करते हैं। और लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, यानी जो डिक्शनरी बनाई जाती है ना उसको हम लोग कहेंगे लेक्सिकोग्राफी। और फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन करता है। आइकोनोलॉजी प्रतिमाओं का या चित्रकला का अध्ययन करता है। विटीकल्चर में हम लोग अंगूर का उत्पादन करते हैं, या अंगूर के उत्पादन को क्या कहते हैं, उसको विटीकल्चर कहते हैं। कीट का जो संवर्धन होता है उसको कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कहते हैं। वर्मीकल्चर में प्रयुक्त तो वर्म होता है अर्थवर्म, जो वर्मीकल्चर होता है उसमें हम लोग जो है अर्थवर्म यूज करते हैं। जीरेंटोलॉजी संबंधित है वृद्धों के अध्ययन से। जेनेटिक्स अध्ययन करता है आनुवांशिकता और विचरण का। पैडोलॉजी संबंधित है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से, और अस्थियों के अध्ययन को कहा जाता है और ऑस्टियोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को कहते हैं सर्पेंटोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को हम लोग सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी या मनोविज्ञान जो होता है ये साइकोलॉजी होती है। और हाइड्रोपोनिक्स जो होता है ये मृदा विहीन पादप संवर्धन है, मतलब इसमें हम लोग खेती करते हैं लेकिन उसमें मिट्टी का यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पानी का यूज होता है। और लिथोट्रिप्सी, इसमें क्या होता है गुर्दे की पथरी को किरणों के द्वारा तोड़ दिया जाता है। फिर अगला टॉपिक है जैव विकास। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कितने साल पहले हुआ था, तो ये देखिए 2 के आगे 90 होना चाहिए, वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर सबसे पुराना जो जीव है वह ब्लू ग्रे नीलगी है या नील हरित शैवाल है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने, और जीव विकास को सबसे पहले समझाने का काम किया था लैमार्क ने। लैमार्क ने सबसे पहले समझाया है और ये सिद्धांत दिया है सबसे पहले डार्विन ने। फिर उसके बाद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था हुग्रो डी ब्रीच के द्वारा, और विकास का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना दिया था बीडल एंड टेटम में। कई बार ये एग्जाम पूछा गया था। इसका मतलब ये होता है कि एक एंजाइम को बनाने के लिए एक स्पेसिफिक जीन होता है, ऐसा नहीं कि हर जीन हर एंजाइम बना लेगा या एक ही जीन कई एंजाइम बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात हमें बताया था बीडल और टेटम ने। ओपेरान जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था जैकब एंड मोनॉड ने। विकास का मुख्य कारक है
प्राकृतिक वर्णन जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। मतलब कहने का मतलब ये होता है यहाँ पे कि अगर आप जिस अंग का उपयोग नहीं करेंगे वह अंग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जैसे सांपों के पैर हुआ करते थे लेकिन उन्होंने उसका यूज नहीं किया, इसलिए वो धीरे धीरे करके खत्म हो गए। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल में ही विलुप्त हो गई, उसका नाम है चीता। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मानव। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी था। आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है सरीसृप व पक्षी के बीच के, यानी पक्षियों और सरीसृप को बीच में यानी कनेक्ट करने का काम करता है आर्कियोप्टेरिक्स। इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। मैमथ पूर्वज थे हाथी के। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। मेसोजोइक में जो सरीसृप पाए गए उन्हीं लोगों में से एक हुआ करते थे डायनासोर। डायनासोर मेसोजोइक युग में थे और जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम है तो सैलामेंडर आया, उसके बाद अजगर आए और उसके बाद कंगारू आए। इन 2 टॉपिक से सिर्फ इतने ही मैटर इस बुक में दिए गए हैं, बाकी हम लोग अगला टॉपिक थोड़ी देर बाद देखेंगे। थैंक यू।